ये कहानी शुरू होती है राज एम्पायर के चमकदार लेकिन अंधेरे से भरे हेडक्वार्टर से। अयांश राज, जिसने हाल ही में अपनी बहन अनन्या को एक खतरनाक साजिश से बचाया था, एक नई अधिक घातक सच्चाई का सामना कर रहा था। उसके सामने उसके परिवार का इतिहास एक खूनी पहेली बनकर खड़ा था। अयांश राज अपने आलीशान फिर भी तनाव से भरे ऑफिस में बैठा था। शहर की रोशनी उसकी खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। अनन्या अब सुरक्षित थी, लेकिन उसकी वापसी ने एक भयावह भूत को जगा दिया था। डॉक्टर राघव मेहरा। अदिति चंद्रा उसके बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में अयांश के प्रति अटूट समर्थन और खतरे को समझने की गहरी समझ थी। राघव सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है, अयांश, अदिति ने स्क्रीन पर चल रहे विपर प्रोजेक्ट के लीक हुए डेटा को देखते हुए कहा, यह प्रोजेक्ट राज एम्पायर की नींव को हिला सकता है। यह सिर्फ एक दवा या टेक्नोलॉजी नहीं है, यह किसी के दिमाग को नियंत्रित करने की कुंजी हो सकती है। अयांश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। रुद्र का फरार होना और अब राघव का यह विपर प्रोजेक्ट। मुझे शक है कि ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। रुद्र ने जाते जाते जो निशान छोड़े थे, वे राघव के हिमाचल प्रदेश के आखिरी ठिकाने की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी अयांश के सिक्योर फोन पर एक अनजानी कॉल आई। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, लेकिन अयांश को महसूस हो गया कि ये कौन है। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एक गहरी, थकी हुई लेकिन आत्मविश्वासी आवाज थी, डॉक्टर राघव मेहरा की। अयांश राज, मुबारक हो, तुमने अपनी बहन को बचा लिया, राघव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लेकिन तुम भूल रहे हो कि राज एम्पायर का अंधेरा तुम्हारे खून में है। विपर प्रोजेक्ट का सच तुम्हारे सामने आएगा, और जब आएगा तो तुम्हारे पास न एम्पायर बचेगा, न परिवार। अयांश ने तीखे स्वर में पूछा, तुम क्या चाहते हो? राघव, मैं चाहता हूं कि तुम सच को जानो, वो सच जिसे तुम्हारे परदादा ने दफनाया था, वो विश्वासघात जिसने राज एम्पायर को खड़ा किया। राघव हंसा, एक डरावनी हंसी। मैं हिमाचल में हूं अयांश, आओ और मुझे ढूंढो। लेकिन चेतावनी, तुम्हारा दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। तुम्हारी टीम में कोई है जो तुम्हें टूटने का इंतजार कर रहा है। कॉल कट गई। ऑफिस में गहरा सन्नाटा छा गया। अयांश ने तुरंत अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी को बुलाया और हिमाचल में राघव की तलाश शुरू करने का आदेश दिया। अदिति ने अयांश के हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं तुम्हारे साथ हूं अयांश, हर कदम पर। हम राघव को पकड़ेंगे और इस विपर प्रोजेक्ट का सच सामने लाएंगे। और सबसे जरूरी, हम तुम्हारे अंदरूनी दुश्मन का भी पता लगाएंगे। अयांश ने अदिति की आंखों में देखा। उसे अपनी ताकत का एहसास हुआ। उसके सामने अब सिर्फ राघव को पकड़ने का मिशन नहीं था, बल्कि राज एम्पायर के काला साएक को हमेशा के लिए हटाने का संकल्प था। क्या अयांश और अदिति उस खतरनाक राह पर राघव तक पहुंच पाएंगे? क्या राज एम्पायर के अंदर छिपा हुआ विश्वासघाती अपने काम में सफल हो पाएगा? हिमाचल की सर्द हवाएं राज एम्पायर के दो वारिसों के इरादों की गवाही दे रही थी। अयांश और अदिति की मजबूत ग्रिप वाली एसयूवी बर्फीले रास्तों को चीरती हुई उस सुनसान गेस्ट हाउस की ओर बढ़ रही थी, जिसे डॉक्टर राघव मेहरा का आखिरी ठिकाना बताया गया था। अदिति, तुम ठीक हो? अयांश ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन दिमाग में चल रहे तूफान ने उसकी आवाज को भारी कर दिया था। अदिति ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर की। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन चिंता की एक पतली परत उसे घेरे हुए थी। जब तक ये विपर प्रोजेक्ट और राघव का सच सामने नहीं आता, मैं ठीक नहीं हो सकती अयांश। अनन्या को वापस पाना सिर्फ एक लड़ाई थी, ये तो पूरी जंग है। उसकी बात सही थी। ये जंग सिर्फ एक आदमी को पकड़ने की नहीं थी, ये राज एम्पायर की नींव में दबे उस सड़ते हुए सच को खोद निकालने की थी,
जिसे उसके पूर्वजों ने शायद सालों पहले दफन कर दिया था। जैसे ही वे गेस्ट हाउस पहुंचे, चारों ओर पसरी चुप्पी ने उन्हें अजीब बेचैनी से भर दिया। अयांश की सिक्योरिटी टीम, जिसका नेतृत्व उसका भरोसेमंद हेड ऑफ सिक्योरिटी विक्रांत कर रहा था, पहले ही जगह को घेर चुकी थी। सर, गेस्ट हाउस खाली है, कोई राघव नहीं है, विक्रांत ने उन्हें सैल्यूट करते हुए बताया। लेकिन हमें यह मिला। विक्रांत ने अयांश को एक फटा हुआ लैपटॉप और कुछ अजीबोगरीब कोड्स वाली डायरी दी। लैपटॉप की स्क्रीन पर खून के धब्बे थे, जैसे राघव को जल्दबाजी में भागना पड़ा हो। अदिति ने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव तुरंत अपने पोर्टेबल डिवाइस से कनेक्ट की। इसके डेटा को रिकवर करने में वक्त लगेगा, अयांश। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अयांश ने डायरी खोली। अंदर कोई नाम या पता नहीं था, केवल अजीब वैज्ञानिक नोटेशन और एक स्केच, एक आंख, जिसके नीचे खून की बूंद थी। अचानक उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्ने पर गई। वहां एक नाम बड़े अक्षरों में लिखा था, जैसे किसी ने मरने से पहले लिखा हो, आदर्श। आदर्श, अयांश फुसफुसाया। ये नाम उसके सिक्योरिटी हेड विक्रांत के बड़े भाई का था, जो सालों पहले एक दुर्घटना में मारा गया था। वो राज एम्पायर की सीक्रेट रिसर्च टीम का हिस्सा था। तभी अदिति का चेहरा पीला पड़ गया। लैपटॉप से कनेक्टेड डिवाइस ने एक बीप बीप की। अयांश, डेटा रिकवर हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ विपर नहीं है, ये उससे भी बड़ा कुछ है। राघव ने एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। अयांश और अदिति दोनों ने फुर्ती से लैपटॉप की तरफ देखा। स्क्रीन पर राघव मेहरा का थका हुआ लेकिन भयानक चेहरा उभरा। अयांश राज, तुम हमेशा अपने परिवार के अंधेरे को नजरअंदाज करते रहे। राघव मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में जीत थी। तुम सोचते हो कि विपर सिर्फ एक प्रोजेक्ट है? नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। राज एम्पायर की दौलत और ताकत की असली चाबी तुम्हारे पूर्वजों ने किसी और के हाथ में दे रखी है। जिस आदमी पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, उसने मेरे साथ हाथ मिलाया था, और अब वो तुम्हारी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। अयांश का दिल जोर से धड़का। उसने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा, जिसका चेहरा पत्थर जैसा लग रहा था। राघव की आवाज गूंजी, तुम राघव को ढूंढ रहे थे? मैं तो सिर्फ मोहरा था, तुम्हारी तबाही का असली मास्टरमाइंड। अचानक वीडियो रुक गया। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमका। विक्रांत, राज एम्पायर के बैंक खातों से 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। उस एक पल में अयांश राज का चेहरा टूट गया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने मुड़कर विक्रांत की तरफ देखा, जिसने तुरंत अपनी पिस्तौल अयांश की तरफ तान दी। माफ करना सर, विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वर्षों का छिपा हुआ द्वेष था। मेरे भाई आदर्श को आपके दादाजी ने विपर प्रोजेक्ट में बलि का बकरा बनाया था। यह सिर्फ राज एम्पायर का तख्तापलट नहीं है, यह बदला है। अयांश और अदिति सदमे में थे। जिस शख्स को उन्होंने अपना सबसे भरोसेमंद साथी समझा था, वो सबसे बड़ा विश्वासघाती निकला। तो क्या अयांश और अदिति विश्वासघात की इस गहरी खाई से बच पाएंगे? क्या विक्रांत उन्हें राघव के असली ठिकाने तक ले जाने से पहले ही उनका काम तमाम कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, राज एम्पायर की दौलत और ताकत की वो असली चाबी क्या है, जिसका जिक्र राघव ने किया? देखते रहिए राज एम्पायर का काला साया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठंड से जमे उस गेस्ट हाउस में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। विश्वासघात की चिंगारी अब आग बनकर अयांश और अदिति को घेर चुकी थी। अयांश के सामने उसका सबसे भरोसेमंद व्यक्ति विक्रांत हथियार ताने खड़ा था। विक्रांत, ये क्या कर रहे हो? अयांश की आवाज में दर्द और हैरानी थी, लेकिन उसकी आंखें तुरंत स्थिति का जायजा ले रही थी। अगर तुम्हें अपने भाई आदर्श की मौत का बदला लेना था, तो तुम सामने से आते।
इस तरह पीठ में छुरा घूमकर नहीं। विक्रांत की आंखें द्वेष से भरी थी। सामने से आकर क्या होता, अयांश? मुझे तुम्हारे दादाजी की तरह दुर्घटना में मार दिया जाता। राज परिवार ने मेरे भाई को मारकर विपर प्रोजेक्ट को दफन कर दिया था। अब मैं इसे न केवल बाहर लाऊंगा, बल्कि राज एम्पायर को भी दफन कर दूंगा। अदिति ने धीरे से अपने पोर्टेबल डिवाइस पर लगी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को अपने हाथ में कस लिया। तुम राघव के मोहरे हो, विक्रांत। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया है। 10,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए था, ताकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे सुरक्षित रहें। विक्रांत हंसा, एक कड़वी हंसी। अब बहुत देर हो चुकी है, अदिति चंद्रा। तुम दोनों का मिशन यही खत्म होता है। जैसे ही विक्रांत ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली हिलाई, अयांश ने बिजली की तेजी से अपने जूते से पास पड़े एक पत्थर को किक किया। पत्थर सीधे विक्रांत के हाथ पर लगा और पिस्तौल की गोली हवा में मिस हो गई। गोली की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। एक्शन! अयांश ने डाइव लगाकर विक्रांत की तरफ छलांग लगाई। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। विक्रांत शारीरिक रूप से मजबूत और प्रशिक्षित था, लेकिन अयांश की रगों में राज परिवार का जिद्दी खून था। उधर अदिति ने तुरंत लैपटॉप पर वापस ध्यान लगाया। उसे पता था कि उनके पास वक्त नहीं है। अगर राघव ने विक्रांत को फंसाया है, तो जरूर डेटा में कोई बैकडोर होगा। अयांश और विक्रांत गेस्ट हाउस के मेन हॉल में लड़ रहे थे। दोनों जमीन पर गिरे, मुक्के और कोहनियों से वार हो रहे थे। अयांश ने जैसे तैसे विक्रांत को एक मजबूत पंच मारा और उसे एक दीवार से टकरा दिया। तभी गेस्ट हाउस के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। वो विक्रांत की भेजी हुई बैकअप टीम नहीं थी। वे लोग थे, भारी हथियारों से लैस, और उनके चेहरों पर नकाब थे। राघव के आदमी, अदिति चिल्लाई। वे डेटा लेने आए हैं, अयांश। विक्रांत, जो अभी अभी संभला था, ने खिड़की से बाहर देखा और उसके चेहरे पर डर छा गया। ये राघव के आदमी नहीं है। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। ये वही है जिन्होंने आदर्श को मारा था। विक्रांत का चेहरा बदल गया। उसका द्वेष अब अचानक डर और आत्मग्लानि में बदल गया था। अयांश, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन सिर्फ एक कोड था। ये विपर का एक्सेस कोड था, वो असली चाबी। बाहर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गेस्ट हाउस की खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगे। अयांश ने बिना सोचे समझे पिस्तौल की बजाय लैपटॉप की तरफ इशारा किया। अदिति, भागो, डेटा लेकर भागो। ये लोग हमें मारने नहीं, डेटा लेने आए हैं। विक्रांत, अपने विश्वासघात के भार से दबा हुआ, अचानक पलट गया। उसने अपनी पिस्तौल उठाई और गोलियां चला रहे नकाबपोशों की तरफ दौड़ पड़ा। मैं राज एम्पायर को बचाऊंगा। ये मेरा बदला है। बूम! एक धमाका हुआ। विक्रांत ने खुद को उन हमलावरों के रास्ते में खड़ा कर दिया था। उसने आत्मबलिदान कर दिया ताकि अयांश और अदिति को भागने का मौका मिल सके। अयांश ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अदिति का हाथ पकड़ा। चलो अदिति, अब हमें सिर्फ राघव को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड को ढूंढना है। वे दोनों गेस्ट हाउस के पिछले दरवाजे से अंधेरी बर्फबारी में भागे। उनके पीछे चीखें और गोलियों की आवाजें आ रही थी। अदिति के हाथ में वो हार्ड ड्राइव थी, जो अब राज एम्पायर के सबसे बड़े रहस्य और विश्वासघात का बोझ उठा रही थी। विक्रांत के आत्मबलिदान ने अयांश और अदिति को बचा लिया, लेकिन अब वे बिना किसी भरोसेमंद सहारे के अंधेरे में भटक रहे थे। विपर प्रोजेक्ट का एक्सेस कोड, वो 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन, क्या राज एम्पायर की असली चाबी थी? और ये नकाबपोश हमलावर कौन थे, जो राघव से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे? बर्फ और चीखों के बीच अयांश और अदिति उस सर्द अंधेरी रात में तेजी से भाग रहे थे। विक्रांत का अंतिम बलिदान उनके दिमाग में गूंज रहा था। उसने उन्हें यह साबित कर दिया था
कि राज एम्पायर का विश्वासघात जितना गहरा था, बदला उतना ही जटिल। अब उन्हें केवल राघव मेहरा या विपर प्रोजेक्ट का ही नहीं, बल्कि आदर्श कोड के पीछे छिपे भयानक सच का पीछा करना था। वे दोनों बर्फीले जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की केबिन में शरण लेने में सफल रहे। अंदर अयांश ने तुरंत दरवाजे को लकड़ी के डंडों से मजबूत किया। विक्रांत ने हमें बचा लिया, अयांश हाफते हुए बोला। उसकी आवाज में दुख और कृतज्ञता का मिश्रण था। लेकिन ये 10,000 करोड़ का कोड, ये क्या था? अदिति ने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को अपने पोर्टेबल डिवाइस से कनेक्ट किया। उसके चेहरे पर एकाग्रता थी। ये एक जाल था, अयांश। राघव ने विक्रांत को मोहरा बनाया, लेकिन विक्रांत ने मरने से पहले वो सच बताया जो राघव भी छिपाना चाहता था। विपर का एक्सेस कोड, आदर्श कोड, ये सब एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं। राज एम्पायर का गुप्त खजाना या शक्ति का केंद्र। अदिति ने डेटा को तेजी से स्कैन किया और अचानक रुक गई। मुझे कुछ मिला। ये राघव का आखिरी मैसेज नहीं है, ये एक ऑडियो लॉग है। आदर्श का। केबिन में सन्नाटा छा गया। आदर्श की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उसकी आवाज डर और थकान से भरी थी। आदर्श, रिकॉर्डिंग में। वे जानते हैं कि मैंने विपर का डेटा चुरा लिया है। वे हर जगह हैं। राज परिवार की दौलत सिर्फ दिखावा है। असली ताकत गोल्डन की में है। ये कोई चाबी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है, एक बच्चा, जो विपर का पहला और सबसे सफल विषय था। उसे राज एम्पायर की सबसे पुरानी तिजोरी नीलकंठ में छिपाया गया है। राघव इसे ढूंढ रहा है और मेरे पास उस तिजोरी को खोलने का इकलौता कोड है। मेरा नाम ही कोड है। रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। उसके बाद संघर्ष की आवाज और फिर एक चीख, विक्रांत के भाई आदर्श की आखिरी चीख। गोल्डन की। एक बच्चा। अयांश की आंखें चौड़ी हो गई। राज एम्पायर की तिजोरी में एक बच्चा और नीलकंठ तिजोरी। अदिति ने डेटा को तेजी से स्क्रॉल किया। नीलकंठ, ये वो जगह है जहां राज परिवार अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक चीजों को रखता था। ये एम्पायर के हेडक्वार्टर में नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश के एक प्राचीन शिव मंदिर के नीचे है। मतलब राघव हमें सही जगह नहीं, बल्कि नजदीक की एक खाली जगह पर बुला रहा था, अयांश ने कहा। तभी अदिति ने एक और चीज देखी। एक और फाइल है, अयांश। ये गोल्डन की के डेटा से जुड़ी है। ये बच्चे का नाम बताती है और ये भी कि उसे राज परिवार ने क्यों छिपाया था। अदिति ने फाइल खोली। स्क्रीन पर एक बच्चे की तस्वीर और उसका नाम दिखाई दिया, रुद्र। अयांश ने चौंक कर अदिति की तरफ देखा। रुद्र, वो आदमी जो मेरी बहन को किडनैप करने के बाद फरार हो गया, वो अपराधी जिसने राज परिवार को ब्लैकमेल किया, वो बच्चा है। गोल्डन की जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी FM टून्स पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।